ठीक है, now let's just talk about what is hybridization. So hybridization is a phenomena. It is a phenomena of mixing or recasting of atomic orbit. ठीक है, नेचुरली होता है बच्चों, ये एटम्स के अंदर अपने आप ही हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन मैं यहाँ पे। इट इज द प्रोसेस और इट इज द phenomenon of mixing and recasting, मतलब मिक्स होंगे और फिर वापस से बन जाएंगे बच्चों, रिकास्ट हो जाएंगे ऑर्बिटल। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटम्स के ऑर्बिटल्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होके रिकास्ट हो जाएंगे ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी। बच्चों याद रखना, वही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और रिकास्ट होते हैं जिनकी एनर्जी लेवल लगभग सेम हो। ठीक है, याद रखना अगर मैं बात करूं 1s2 की, 1s2 तो नहीं होगा जनरली क्योंकि उसके पास कोई है नहीं। 2s2 की मैं बात करूं तो 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स हो सकता है, लेकिन 3p ऑर्बिटल के साथ मिक्स नहीं हो सकता। क्यों बच्चों? क्योंकि 2s और 2p में एनर्जी गैप बहुत कम है और 2s और 3p में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो हैविंग नियरली सेम और वेरी लिटिल डिफरेंस रहेगा तो फिर भी चल जाता है। सिर्फ वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मिक्स होते हैं, जिनकी एनर्जी लेवल नियरली सेम हो, लगभग सेम हो या फिर बहुत छोटा डिफरेंस हो। नियरली सेम एनर्जी लेवल टू फॉर्म ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं बच्चों, इनकी एनर्जी मिनिमम होती है, हैविंग मिनिमम एनर्जी। एनर्जी मिनिमम है तो क्या ज्यादा होगी बच्चों, बताओ जरा? स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड डेफिनिट ओरिएंटेशन, एंड डेफिनिट ओरिएंटेशन इन स्पेस। मतलब अगर मैं इसे हवा में छोड़ दूं इसको, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होंगे सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का, फिक्स्ड ओरिएंटेशन होगा, डेफिनिट ओरिएंटेशन इन स्पेस। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं अपने आप को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में अरेंज कर लेते हैं, डेफिनिट ओरिएंटेशन इन स्पेस। समझ में आ रही है बात बच्चों? एक बार डेफिनेशन पढ़ो जरा और बताओ समझ में आया तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। सो इट इज द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स और रिकास्ट होंगे? जिनकी एनर्जी लेवल लगभग सेम है, so as to form hybrid orbitals. Now this hybrid orbital have minimum energy, maximum stability and fixed orientation या फिर definite orientation in space। बच्चों क्या समझ में आ गया ये चीज? कितने बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया? अपना हाथ रेस करके बताएं प्लीज। जो बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया वो बताएं, अपना हाथ रेस करके। यस, out of 30 students 12 have understood. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, समझ में आया इतने बच्चों को तो। आई होप जो लोगों ने हाथ रेज नहीं किया वो भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन वो प्रक्रिया होती है जिससे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और नए तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं। याद रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल वही मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी लगभग सेम हो। तुम लोग ने अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा है ना बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। यस यस सर। सर। तो उसमें तुम लोग को एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बताई हुई है, लेवल के हिसाब से अरेंज करी हुई है। तो याद रखना, आसपास की एनर्जी वाले ही ऑर्बिटल जो होते हैं वही सिर्फ मिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं।
याद रखना बच्चों, उतने और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ, और फिर डिटेल में बात करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में दो ही स्टेप्स होते हैं, और दोनों मैंने तुम लोग के साथ डिस्कस किया है, बस लिस्ट आउट कर दूंगा मैं। पहला स्टेप तो हो जाता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और दूसरा स्टेप होता है बच्चों मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल, विच इज हाइब्रिडाइजेशन इटसेल्फ। ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये दो स्टेप्स होते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से बच्चों समझते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग BeF2 का फॉर्मेशन। BeF2 का फॉर्मेशन ले लो बच्चों, चलेगा? BeF2 कैसे बन रहा है यस सर। बच्चों? बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, देख के बता सकते हो ना तुम लोग? कितने बॉन्ड बना टू रहा बॉन्ड। है? 2 बॉन्ड। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। 2s2। 2p भी होता है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, तो 2p0 लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर। यस। चलो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो तुम लोग, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p भी है लेकिन उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली पड़ा हुआ है वैसे का वैसा। बच्चों बेरिलियम तुम लोग देख रहे हो, इसके अपने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में बेरिलियम के अंदर कोई अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेरिलियम जो है वो बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए। तो बेरिलियम अपने बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाता है। स्टार से मैं एक्साइटेड स्टेट बता रहा हूँ बच्चों, वो एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2s1 एंड 2p1। और तुम लोग अब क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों, बताओ जरा। कितने टू। अनपैड कंटेनिंग ऑर्बिटल है? 2। बट देयर इज अ दो। प्रॉब्लम that these orbitals are not at the same energy level. They are at different energy level. So this s orbital will participate with p orbital, हाइब्रिडाइज हो जाएगा, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और वो जो 2 ऑर्बिटल थे वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों मिक्स होके क्या बना लिया बच्चों, देखो सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल बन रहे हैं ना बच्चों, इसको तुम लोग एस भी नहीं बोल सकते, पी भी नहीं बोल सकते, इनका शेप चेंज हो गया है, इनको आप बोलेंगे एसपी, और इसको भी मैं क्या बोलूंगा, एसपी ऑर्बिटल। now this orbital will overlap with fluorine and forms a covalent bond। ये sp ऑर्बिटल जो है फ्लोरीन के अंदर जो p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन में क्या कॉन्फ़िगरेशन है बताओ जरा? these are sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक एस और एक पी मिला ना, इसके लिए इसको बोलूंगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या समझ में आ रही है बात बच्चों? जब एस और पी ऑर्बिटल मिक्स होंगे आपस में, तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं वो। तुम लोग बता नहीं सकते कौन एस है कौन पी है, और इसके लिए उसको ना तो एस बोला जाएगा ना तो पी बोला जाएगा, हम क्या बोलेंगे उनको इंस्टेड? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। बेरिलियम हो गया, फ्लोरीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है बताओ जरा? 1s2 2s2 2p5। 1s2 2s2 2p5। क्या इसके अंदर फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? फ्लोरीन एक बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाता है। क्या इसके अंदर एक अनपैड है? हाँ सर। तो इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं। तो ये फ्लोरीन जो है बच्चों, ये फ्लोरीन का एटम बेरिलियम के एटम के साथ ओवरलैप करेगा। कैसे ओवरलैप करेगा? लेट्स से ये बेरिलियम का एक्स हाइब्रिड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये हो गया ना बच्चों बेरिलियम का। और फ्लोरीन का कोई और शेप ले लेता हूँ, गोल शेप ले लेता हूँ, फ्लोरीन का आएगा उसके साथ ओवरलैप कर दिया। एक फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है बच्चों? ये पीजेड है ना, तो फ्लोरीन का पीजेड ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, और ये दूसरे फ्लोरीन का पीजेड ओवरलैप कर रहा है, और क्या बना ले रहा है? BF। क्या बात समझ में आ रही है? ये तुम लोग को मैं अभी सुपरफिशियली बता रहा हूँ, एक बार हाइब्रिड ऑर्बिटल का मैं डायग्राम बता दूंगा तो तुम लोग को डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा ये सब सब चीजें। ठीक है, तो ये किसके हैं बच्चों? एक फ्लोरीन का आ रहा है पीजेड, और ये दूसरे फ्लोरीन का पीजेड आ रहा है, जो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके
BF2 बना ले रहा है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। चलो, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, और फिर हम लोग डिटेल में इसके डायग्राम के साथ, ऑर्बिटल डायग्राम के साथ हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। कंडीशन फॉर और कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, एक कंडीशन नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस है। तो बच्चों, दो मेन कंडीशन है एक्चुअली, बहुत सारा भी बोलना नहीं चाहिए, दो ही कंडीशंस है इसके अंदर। कंडीशन नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो एक ही एटम के अंदर प्रेजेंट हो। दैट इज वेरी ऑब्वियस बच्चों, याद रखना। दो, अगर एक एटम यहाँ पे s ऑर्बिटल है और ये दूसरा एटम है उसके अंदर ये p ऑर्बिटल है, तो बच्चों ये एटम का s उस एटम के p के साथ थोड़ा ना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट? तो याद रखना, ऑर्बिटल बिलोंग्स टू द सेम एटम कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या बात समझ में आ गई? बोलो जरा। यस एवरीवन, ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक एटम के अंदर ही दो Yes, sir. ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी कैन ओनली पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ज्यादा, एक ही एटम के अंदर अगर दो ऑर्बिटल है बच्चों और उनकी एनर्जी में लार्ज डिफरेंस है, तो क्या वो ओवरलैपिंग कर पाएंगे, क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों? बताओ जरा। No, sir. नहीं, दे कैन नेवर पार्टिसिपेट। सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे जिसका नियरली सेम एनर्जी लेवल होता है, वही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन और हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन का। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो पूरा हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ बच्चों। 2s and 2p, they can participate in hybridization. They can participate in hybridization. ठीक है, बट 2s and 3p या फिर 1s and 2p अगर है, तो क्या ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चों? They can never, cannot participate in hybridization. Why they cannot participate? Can anyone tell me the reason? Energy एनर्जी level के is अंदर not है। same. बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है इनके, ड्यू टू लार्ज एनर्जी डिफरेंस। ये हो जाता है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों ने याद रखनी है। कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन होता है तो किस तरह के ऑर्बिटल बनते हैं बच्चों? बताओ। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एनीवन? हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कौन से ऑर्बिटल बोलते Hybrid orbital. हैं? एग्जैक्टली, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं हम। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन, अगर दो ऑर्बिटल एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दे विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल? लेट्स क्विकली लिस्ट डाउन दैट। याद रखना बच्चों, हमेशा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed is always equal to
इक्वल टू the number of atomic orbitals participate or participating in hybridization. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने एक एस ऑर्बिटल ले लिया है बच्चों, और मैं उसको 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर रहा हूं. तो बताओ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4। 4. ठीक है, 3p के साथ मिक्स कर रहा हूं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे अपने को? टोटल 4 मिलेंगे. तुम लोग देख सकते हो चारों के अंदर एक एक अनपेड है. तो यहाँ पे कितना हो गया? वन, एक एस ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है. तो टोटल देर आर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, ऑर्बिटल्स यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो क्लियरली. मेरी आवाज आ रही है बच्चों सभी को? हेलो.